अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मामा, ठीक हैं? शुक्र है मालिक के, लाख एहसान है बेटा। शौक का सुना है, शौक कैसा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मामा, ये आजकल फेसबुक पे खुराकें लग रही हैं बड़ी, मैंने भी लगाई है, जी जी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? शौकीन हजरात को क्या करना चाहिए, नए नए शौकीन जो हैं? बेटा नए नए शौकीन हैं, इन्हों को यही करना चाहिए। तो अगले को खुराक तो मैं कह देता हूँ भाई बना दो, ये फलाना 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 बना दो, लेकिन मैंने मिजाज नहीं देखा है उस परिंदे का। जब भी तक मिजाज नहीं देखता हूँ तो उसी मिजाज को उसी दवाई को देने के लिए मेहरबानी करके वो दवाई मत देना। मगर बात यह है तो अच्छा सा अपना उस्ताद बनाओ और उसी को अपना परिंदा दिखाओ। तो इसी के मिजाज ये हैं, अभी मुझे मसाला बना के दे तो वो उसी नमूने का मसाला बना के रखो। लेकिन फेसबुक पे हम जो बना के बताते हैं तो भाई उसी में 40 दवाइयाँ दिखते हैं। ये नहीं समझ हम रहे हैं तो भाई परिंदे को आगे क्या है और उसके मिजाज कैसे हैं, इसी का उम्र क्या है, और उसी ने मालिक ने पहले उसको गर्म किया हुआ है, ठंडा किया हुआ है, क्या है। उसी के लिए बेटा ये मैं अर्ज करता हूँ, तो मेहरबानी कर कर जब तक कर मरीज को डॉक्टर नहीं देखता है तो मरीज को ऐसी दवाइयाँ देने स्टोरों से बगैर दुकानों पे, ये मैं समझ रहा हूँ जो ये दवाइयाँ बना के खिला रहा है ना बेटा, मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा समझो तो किराने के दुकान से लेके जा रहा है स्प्रे की गोलियाँ, समझे बेटा? सही मामा। और आगे क्या है जो इसी में किसी भी चीज को, कोई ऐसा है भी गर्म मिजाज का है, उसके अंदर पहले ही गर्मी है, उसके जेरे पहले ही गर्म किए हुए हैं, उसका मसाना सब पूरा गर्म है, उसका जिगर गर्म है, उसी को फिर गर्म देंगे उसकी जिगर जल जाएगा, उसी का शौक बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसी चीज को पहचाना जाता है बेटा। एक ऐसा है उसका असल का मगज में जुकाम रहा हुआ है, उसी को जो हम और देंगे ये नमक ये अपना दवाइयाँ दे देंगे, भाई घी डालो, बादाम दो, फलाना दो, सब कुछ देगा तो उसी को तो फिर तो वो उसका तो बंद हो जाएगा, जुकाम ही बंद हो जाएगा। सही सही सही। बात ये है बेटा। तो और कभी भी उस्ताद करो, उस्ताद और पीर होता है वो राह दिखाने वाला हो, जो तुमको सही राह दिखाता है तो उसी को ही उस्ताद बनाओ। मगर क्या है, पूरी जिंदगी सीखने के लिए है, 1 साल से लेकर 100 साल तक सीखना ही पड़ता है। बिल्कुल। उसी उस्ताद से सीखो और उसी को अपना परिंदा दिखाओ। सही। लेकिन पहले तुम्हारा उस्ताद है उससे भी हाथ मत निकालो बेटा, सही। उसी को भी आजमाओ। सही। लेकिन आजमाओ, जब भी आजमाओ उस्ताद को अपना परिंदा दिखाओ तो भाई उस्ताद देखो इसमें ये काम है। सही बिल्कुल। जब भी बेटा बात ये शौक करना है। अब हमारा तुम्हारा शौक महंगा शौक है, और शौक का बड़े एक आने की चीज होती है। शौक के लिए हमारे लिए तो ऐसा समझो दिल का टुकड़ा होता है। बिल्कुल बेटा, दिल के टुकड़ों को और कहने पे और दूसरे के सुनने पे एतबार मत करो बेटा। बिल्कुल। अच्छा मामा, ये आजकल खुराकें बेच रहे हैं लोग बना के ऑर्डर पे, इसके बारे में आपका क्या राय है? बेटा मैं तो ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेहरबानी करो मगर इन्हों चीज़ों से बचो बेटा। सही। मगर बात ये है इन्हों चीज़ों से बचो। मैं तो आपको थोड़ी सी एक खसीस बात कर रहा हूँ। बात ये है, 2 बादामें पानी के अंदर भिगो दो और भुने हुए चने 2-3 दाने जो ये बगैर नमक के, सही, उनको शाम को पीस कर, उसका बादाम का छिलका निकाल के उसको पीस कर वो 2-4 डिलीडियां बना के उसको खिलाया जाए शाम को। यानी आपका मतलब है उस खुराक से बेहतर ये खुराक सही है। उसमें बेटा जो नफा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। सही। मगर मैं समझता नहीं हूँ, मैंने देखा कुछ चीज नहीं है। तेरे को बुखार है, बुखार वाले को मैंने दे दिया काय का डोज देता गया, तो बुखार तो हो गया अपने जगह पे। हाँ। पता नहीं बुखार किसी चीज से आया। बिल्कुल। मगर ये पता नहीं है उसका मैदा चला जाए। सही। मैं दवाई देता हूँ ताकत वाली, लेकिन ताकत तो पहले अगले ने गर्म दिया। आजकल तो शौकीन है, गर्म दे दिया मैंने और तुमको गर्म सिखा दिया। सही। तुम्हारा तो परिंदा गया बेटा, मेरी जबान के। फिर मैं तूने मेरे को टेलीफोन किया, उस्ताद ये, हाँ यार
तुम ही फलानी चीज दे देते थे ना इसकी उतार, अरे सही। वो उसकी चीज गई, अभी उतार किसको दे, वो आदमी खा जावे फिर उतार उतरेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा बात है। ऐसा नहीं करो, मेहरबानी करो, जो ही चीज किसी को दिखा के उसी से दवाई लो। हाँ हाँ, यानी फिर हमारा मानने जो का ये एक्सरे क्यों करते हैं, बिल्कुल डॉक्टर इसलिए को क्यों दिखाते हैं? हमारा तो हम घर में बैठे रहे, टेलीफोन करे, हेलो मेरे को सिर में दर्द है, फटाफट हमें क्या दवाई खाऊं, अब ये क्या दवाई खाएगा, उसी को डॉक्टर को पता नहीं सिर में दर्द कैसा पड़ा है। हाँ बिल्कुल। तो आपका कहने का मकसद यही है कि जो हम खुराकें वगैरह बना के यानी सॉरी उसको लगाते हैं लिख के, तो वो भी करीबी कोई उनका अच्छा उस्ताद हो, दोस्त हो, उससे मशवरा करके अपने तीतर के मिजाज के मुताबिक चीज़ों को 19-20 आगे पीछे करके बना लें। हाँ वो जो लिखी हुई है वो ही ना बना के दें। नहीं, पहले नहीं, तीतर उसको का पता ही मिजाज नहीं है। देखना चाहिए फिर देनी चाहिए। नहीं उसी को उम्र का पता है, नहीं उसके मिजाज का पता है, वो दवाई मत दो बेटा। हाँ चलो मामा ठीक हो गया, आज के लिए बहुत है। मेहरबानी सर, ठीक है सर, मेहरबानी। ओके। आइंदा के लिए इंशाल्लाह। और फिर आपको कोई नसीहत वाली बात करेंगे बेटा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है मामा, बड़ी मेहरबानी।